एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जितनी भी कथाएं इस मृतलोक में विराजमान हैं वो बाबा भोलेनाथ की मुखारबिंदु से ही प्रकट हुए हैं। और सती रूप में तो वो मैया नहीं प्राप्त कर पाई, मगर जब उनका पार्वती का जन्म हुआ तब वो मैया जो है प्रसन्न होकर एक बार बाबा के पास गई। और जब बाबा के पास गई तो जैसे पहुंची, उमा बैठी बोली मुस्काई, अपूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म के अंदर राज है। वो राज क्या है? उनके मन में जो पूर्व शब्द गया तो पूर्व का मतलब हो गया, केवल पूरा का मतलब हो गया ऊपर, केवल पूर्व का मतलब हो गया ऊपर, और बचता है बा। जो बा बचता है तो वो 23 जो है 23वां शब्द है का से लेके आप जब प्रयास करेंगे तो 23 शब्द बाप जाके टिकता है। 23 अवतार भगवान के हुए। उन अवतारों की मैं कथा सुनने के लिए हे बाबा हम आपसे प्रयासरत हैं। 23 अवतार की कथा, और वो भी ऊपर वाले, उन्होंने कहा ऊपर वाले। तो उनके पूछने में तो बाबा जो है सोचने लगे कि आप क्या बताएं, आज तो मैया जगदम्बा बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न के साथ साथ आज इनका ऐसा सोच है। उसी सोच के अनुसार बाबा भी सोचने लगे। क्या सोचे बाबा? कहिए उमा, आज आपके मुखार बिंदु पे बहुत तेज दिखाई दे रहा है, और प्रसन्न मन से आज आपके हृदय के अंदर जो कुछ भी हो प्रेम पूर्वक कहिए। तब मैया बोली कि जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, अजाने हूँ सत्य मोहिनी दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, अब कही रे गुनाथ कथा विधि नाना। जो यहाँ मुँह पर वहां आया है पूरब, तो यहाँ आया है मुँह पर। जब यहाँ मुँह पर आया है तो मुँह पर की कथा हमने आप लोगों को श्रवण करा दिया। उसके बाद मैया बोली कि हे बाबा, कहन क्या कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। 3 भुवन, 3 भुवन वो कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग
लोक के अनुसार जानते हैं, और जो ब्रह्म समाज है वो जो है भुवन रूप में याद करता है। कैसे हर लोक परमात्मा का, भुवन का मतलब एक घर है, समझिए ना। तो उन्होंने तो त्रिभुवन का मतलब जब पूछा उन्होंने कि त्रिभुवन महिमा, हे बाबा हमको उस कथा का ज्ञान कराइए जो 3 भुवन से जुड़ी। वो 3 भवन में क्या है? पुरुष, नपुंसक, नारी। पुरुषों में पुरुषोत्तम राम जी, और नारियों में धर्म पत्नी जो है जानकी जी। संक्षेप में हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम कई बार आपसे लोगों से बोल चुके हैं, जो नहीं बोले हैं उसको बताना जरूरी। तो ये क्योंकि मानव आया है, तो जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस वजह से हमें ये जीवन मिला। अब हमारा क्या कर्तव्य जीव का बने, इसीलिए मैया ने बाबा से प्रश्न किया। तो बाबा सोच रहे होंगे, ये तो अब उनके सोच की बात है। वो क्या सोचे कि आज तो जगदम्बा वो कथा पूछने को तैयार हुई है, इनके मन में चल रहा है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी। सारे लोक को निर्मल बनाने वाली कथा को ये जगदम्बा पूछना चाहती हैं। उसी उपलक्ष्य में मैया ने कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे बाबा, इस संसार में वो 2 माँ कौन है? जो 2 माँ है कि इस संसार को बनाए रखा, उत्पन्न किया है। पहला उनका ये प्रश्न था। दूसरा, बुद्धि ज्ञान विराग विरागा, बुद्धि ज्ञान विज्ञान विरागा, अकहु नाथ अति कर सहित विभागा। कि आप उस कथा को विभागवार कहिए, जिससे विभागवार का मतलब बुद्धि ज्ञान वैराग्य विरागा, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, 4 भागों को उन्होंने, मैया ने पूछा है कि 4 भाग की ये कथा को अलग अलग करके सुनाइए। और रामायण में जो है उसके 4 वक्ता हैं, और 4 वक्ता में शंकर जी ने पार्वती जी को जो सुनाया है वो ज्ञान की कथा है, और कागभूषण जी नीलगिरि पर्वत पर जो सुनाया है वो भक्ति की कथा है। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने जो सुनाया है प्रयागराज में भरद्वाज जी को, वो वैराग्य की कथा है। तुलसी बाबा ने केवल अपने मन को सुनाया। तो जब तुलसी बाबा की कथा आप सुनेंगे तो वो मन को कंट्रोल करेगा, और जब कागभूषण जी की कथा सुनेंगे तो आपको भक्ति का भाव मिलेगा, और जब शंकर जी की कथा आप जगदम्बा से सुनेंगे
तो सारे जो है जितने दिमाग के जो है कचड़े भरे हुए हैं वो ज्ञान आप सभी का नष्ट हो जाता उसी पर। बाबा बोले, क्या बोले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे वो रघुपति का था प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो बाबा कहें जगदम्बा, इस संसार को चलाने के लिए 2 माता नहीं 4 माताएं हैं, 4 माँ। चारों माँ के दम पर ही ये ब्रह्मांड चल रहा है। बाबा कौन कौन हमें ज्ञान कराएंगे? तो बाबा बोले, क्या बोले कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय, वैसे तो जितनी भी माता के स्वरूप में इस मृतलोक में माता शब्द में विराजमान हैं वो हमें प्रिय। ये चौपाई कह रही है, मगर इसका एक रूप ये है, कह रहे हैं कि सब मम प्रिय। 2 माँ वो हैं जो मेरी स्वयं की प्रिय है। उन्होंने कहा कि 2 माँ वो हैं जो मेरी खुद की प्रिय है। उनके विषय में उन्होंने बाबा ने बताया कि आज शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोरी मय माया। वह है आदि शक्ति जिसके एक नजर उघाड़ने से संसार तैयार हो जाता है, एक नजर पलक झपके ही ये संसार लय हो जाता है। ये मेरी वो आदि शक्ति स्वरूपा जो है वो इसका भी संचालन करती हैं। बहन बाबा एक तो कहा कि अब शब्द वहीं पूर्व से चल तो पापे है। कि नारद वचन सत्यमयी करी हूँ, अपरम शक्ति समेत अवतरी हूँ। वहां कहें मोर माया, यहाँ कहें हम अपने परम शक्ति के को साथ लेकर हम आएंगे। एक जगदम्बा परम शक्ति, ये 2 प्रिय हमारी हैं जो इस संसार में शक्ति रूप में विराजमान है, इस पूरे मृतलोक में छाई हुई है। हमको आपको यहाँ से समझ होता है नहीं, हम इसमें तैर रहे हैं, हम इसमें तैर रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड में है, मैंने सुना है ब्रह्मांड के कुछ गए हैं लोग तो वहां उड़ते हैं। वहां कहाँ, वहां का सीजन ये है कि उड़ते हैं, केवल उड़ जाए अगर न जो है संभल पाए तो हर लोक की हर जो है का नाम की एक अलग अलग गरिमा है।
मृतलोक की अलग गरिमा है। इस बात को आगे राम जी सिद्ध करने वाले हैं। बाकी चलिए ठीक है, ये तो आपकी 2 माँ संचालन करता है, मगर 2 माँ वो बुझाने वाली कौन? तब बाबा बोले कि हे देवी, उस समय की बात है जब प्रभु लंका से चले तो हमें भी एक लालसा हुई दर्शन करने की, तो मैं भी उनके साथ चला। मुझे कोई नहीं देख रहा था भगवान के सिवा, तो मैं उनके साथ बराबर में लगा था। और ये मैं बार बार उनका मुखार बिंदों का दर्शन करते हुए और वो अयोध्या पे जाकर वो मड़राने लगे, उनका पुष्पक विमान मड़राने लगा। तो उस वक्त अचानक हमारे प्रभु बोल पड़े। मैंने उनके मुखार बिंदों से सुना है जगदम्बा। बोलिए, कहिए बाबा। तब भोलेनाथ बड़े प्रेम पूर्वक से मैया से कहा, क्या कहा कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। इस मृतलोक की गरिमा को उन्होंने एक नगर की संज्ञा दी है कि यहाँ केवल केवल सूर्य और चंद्र की गरिमा। इस मृतलोक का उन्होंने स्वरूप दिखाया। और सुनु कपीस अंगद लंकेशा अपावन पूरी रचित यह देशा। पावनपुरी, पावनपुरी का मतलब ये होता है, पुरी का मतलब होता है मृतलोकपुरी, पावन का मतलब होता है पवित्र। ये मृतलोक पूरी तरह से पवित्र है। पवित्र क्यों है कि सब जीवों में भगवान का अंश है। सब जीवों में भगवान का अंश है। और जो उनका जो है मूल स्थान है वो मानव के अंदर स्वतः विराजमान रहते हैं। मानव के अंदर वो स्वतः विराजमान रहते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए, अपने बुद्धि और विवेक से ज्ञान से जब देखोगे तो ये समझ में आएगा कि जो है का नाम कि जहां पर भगवान है वहां कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब वो कह रहे हैं, अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं कि पावन पूरी रचित यह देशा, ऐसा ये रचा हुआ है पहले से। तो जब पवित्र पुरी है और भगवान इसमें सब वास करते हैं, वो तो हमको आपको केवल एक काम किया है कि आप करते क्या, आप करते क्या हैं। तो आगे परमात्मा बाबा बोले कि हे देवी, जय जय की सब वैकुंठ बखाना, अवेद पुराण विदित सब माना। कहें इस मृतलोक का मान लोगों के बीच में जो है कि ऐसा हम कर्म करें कि हमें वैकुंठ हो जाए, केवल इसकी कामना करते हैं, केवल हमें वैकुंठ हो जाए। मगर उनको देखिए, वैकुंठ शब्द 3.5 अक्षर है।
3.5 हाथ की ये शरीर आपको मिली है, यही वैकुंठ है, दूसरा वैकुंठ नहीं है। क्योंकि ये शरीर को कोई पाया नहीं है, देवता भी ललचाते हैं। इसमें जीव हर स्वाद ले सकता, जिसको जो इस संसार में खाना हो, पीना हो, रहना हो, जो भी सिस्टम करना हो, ये एक ऐसी भगवान ने हमको धरोहर के रूप में दी गई है कि हम इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि वेदों में भी भरपूर एक एक रूप से वर्णित है, मगर अब समस्या है इन सब को नकारते हुए परमात्मा बहुत सुंदर बात बोलते हैं। ये अवधपुरी, अवधपुरी श्याम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। भगवान जी कह रहे हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। भाई जो जान जाता है तो उसके लिए तो एकदम टोटल हल्का है। अब वो वहां पर उन्होंने पूछा था, मैया ने पूरब, तीन शब्द पूछा था, 3 अक्षर, और वही 3 अक्षर का यहाँ जवाब है, वही 3 अक्षर मुंह पर है। तो आई यही 3 इस संसार की कह रहे हैं कि ये हमको प्रिय है। तो यहाँ का भाग मैंने कई बार बोल चुका हूं। आ से अवर्ण, अवर्ण क्या है? अवर्ण ब्रह्म है, अवर्ण ब्रह्म है, या कोई भी ऐसा बोलिए, अलख निरंजन बोलिए, वो ब्रह्म। और वाद से वर्ण है। वर्ण क्या है? मानव। वर्ण में बटा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मानव बटा है। और धा से धरती। अब इसका एक जो छिपा भाग है कि आ से अवर्ण, अवर्ण ब्रह्म है। अब बड़ा आ से आकाश ब्रह्म है, और आकाश का ऐसा तालमेल है जैसे वर्ण से मानव, अब बड़ा हुआ से वायु, जैसे हवा और मानव का संबंध। कितनी कठिनाई से टिका है ये। उस ब्रह्म, इसको रोके हैं हम लोग, यहाँ रह रहे हैं, तो वो कितने कठिनाई से रोका होगा। और हम आप जब अगर 1 मिनट भी सांस न लें तो हम लोगों की क्या गति होगी। ये जो शरीर है तत्काल धराशायी हो जाएगी। ऐसा संबंध है। इसके 14 सूत्र हैं। अभी कोई सूत्र पूरा होता ही नहीं। धा से धरती। अब आप धरती से धरती पे केवल मानव की धारणा से जी सकते हैं। धा से धरती, धा से धर्म भी होता है। तो आप धरती पे धारणा, जिस धारणा को हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, अधन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। ये हनुमान जी ने विभीषण को संबोधित किया था।
धारणा की। अब अगर इस तरह हम मानो अपने अनुसार इसको समझकर कि वो वायु का जैसे मेरे संबंध है, जैसे अवण का ब्रह्म से, आकाश से ब्रह्म का है, उसी प्रकार धरती पे हम हैं, तो हम उस धारणा से चलें जिससे कि ये सोचें, धारणा में ये हो कि भगवान सब में हैं, अलग नहीं सोच। मानव एक ऐसा है, नर नारी एक ऐसा रूप है, इन सब के अंदर शक्ति रूप में पार्वती जी और बाबा मानव रूप में बाबा, ये हम लोगों को एक धरोहर के रूप में मिली है, हम आप इसका दुरुपयोग न करें। अब इस वो धारणा कौन सी है? वो धारणा आगे बताया है कि जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पानी। दो माताएं, एक माँ जन्म भूमि, एक माँ जन्म देने वाली है, दूसरी माँ ये भूमि है। एक माँ जन्म देती है, दूसरी माँ हम सबको भोजन देती है। हम सब अब इन दो माओं की करनी को, इस धारणा को जो अपने मन से मिटा देगा, वो है इस संसार में धोखा खा जाएगा। अब माँ शब्द का मतलब है कि जितनी भी माएँ हैं वो किसी रूप में हो, चाहे गौ रूप में हो, चाहे जैसे भी रूप में हो, समझिए ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर हम चलिए, हम इन माओं के सानिध्य में रहकर अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, और भोजन का तो एक अलग सिस्टम है, ये तो भजन का सिस्टम है। तो हम कि हमको क्या हो सकता है, उसका हमें फल क्या मिल सकता है, उस फल को भी उन्होंने दर्शाया है कि उत्तर दिश वह सरयू पाऊं। आप यहाँ बैठे हैं ना, अब आप यहाँ बैठे हैं, ये आपका आधा घर उत्तर में। अगर इसे 4 भागों में बांट दो तो चारों दिशाओं में है। जो आपके उत्तर पड़ता है उसमें सरयू जी का स्वतः जो है का नाम से कि साथ में चलती है, वो धारा चलती है उनके। और जहां भी वो कदम रख देगा, जैसे वो इस रोड से निकला तो इतना खून खच्चर सब कुछ होता है रोड के ऊपर। क्यों कहा जाता है कि सड़क गंगा एक है? क्यों कहा जाता है कि सड़क गंगा एक? तो वो धरती पवित्र हो जाती है, क्योंकि वहां पर सरयू जी की कृपा हो जाती है। अब मानव को मिला है। अब समस्या ये है कि जो इस धरती पे जो संत हैं, मतलब ये गृहस्थ की मूल चीज बताया है परमात्मा ने कि ये केवल गृहस्थ में हो सकता है। भाई संत और चीजों को जो संत की श्रेणी होती है, जिसके आगे हम लोग जाकर नमन करते हैं, उनकी श्रेणी क्या है? उनकी श्रेणी ये है कि मुद मंगलमय संत समाजू, अजुग जंगम तह तीरथ राजू। संत का संगत हमेशा मंगलमय होता है, इसमें संदेह नहीं। अब उनके पास कौन है?
उनके साथ में सदैव तीर्थराज प्रयागराज जी भी विराजमान रहते। और राम भगति जहाँ सूरज सरिधारा, असर सही ब्रह्म प्रचार प्रसारा। और उस प्रयागराज के सानिध्य में गंगा यमुना सरस्वती जी का जो है सानिध्य होता है। मतलब जब वो चलते हैं तो ये सब साथ में होते हैं कि कब न कब इशारा कर दे तो वो वहां का वातावरण शुद्ध हो जाए। ये साथ में चलते हैं। और एक साल में जो कुछ भी कृपा जैसे लोग पे किए तो उस कृपा को उनकी झोली में जाएगा तो बढ़ जाता है। जहां पाप हरण करते हैं तो किसी को दे दे, उसको तो ऐसे छोड़ नहीं देंगे, उसको तो जो है का नाम से नहीं छोड़ देंगे तो फिर वही चला जाएगा। तो वो जब अपनी उसको झोली में रख लिए तो साल में एक दिन वेद के अंदर पूर्ण रूप से लिखित है कि प्रयागराज जी जब जाते हैं तो यहाँ से काला होके जाते हैं सरयू में, और वहां से जब लौटते हैं तो स्वर्ण के समान चमकते रहते। वो सरयू आपके पास विराजमान है, वो सरयू आपके पास विराजमान है, मानव के पास, जीवों के पास, गृहस्थ के पास। इसीलिए गृहस्थ बड़ा माना गया है, क्योंकि सरयू जी सबसे बड़ी है, जहां पर राम जी स्वयं प्रवेश हुए हैं। उनका वही वास है जो समझ पाए तो उसी में प्रवेश हुए हैं परमात्मा। तो वो कृपा पात्र होता है। तब इसके बाद उन्होंने कहा अगर इस बात को जो समझ ले, वो मान ले, अविश्वास कर ले, तो आगे उन्होंने कहा है कि याम जन ते बिना ही प्रयासा, मम समीप दर पावही बासा। यदि इसको कोई अपने मन में अमल कर ले, बाबा बोल रहे हैं कि हे जगदम्बा, यदि ये आपके जितने भी पुत्र हैं ये इस कथा को श्रवण कर ले और अमल कर ले, तो हमारे प्रभु ने कहा है कि ये बगैर प्रयास के, मेरी भक्ति बगैर प्रयास किए। क्यों? कि इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हमारी मेहनत लगे। बगैर प्रयास की भक्ति, केवल मान की बात बताया है, जो इसको मान लेता है, क्योंकि मान का फल है, क्योंकि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। और मान का उल्टा उल्टा कहीं पे कहा गया है कि उल्टा नाम, अगर मान को उल्टा कर दीजिए या नाम को उल्टा कर दीजिए तो मान आएगा, और मान को उल्टा कर दीजिएगा तो नाम आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, वो नाम है। नाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, जिस ताकत के दम पर आज जो कुछ हूँ, थोड़ा बहुत 2-4%, वो ताकत है उस नाम के गुण की। इसलिए नाम, ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा ये जो जितने भी आचरण हैं, इन्हीं आचरण में तो अब अच्छा, जब आप इस तरह के आचरण निभाए दें, अब भगवान कह भी रहे हैं बगैर प्रयास की है, तो इसके आगे क्या होगा? तब वो कहा कि परमात्मा राम जी कहते हैं, हे जगदम्बा, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी,
ममि धाम दासुपुरी सुख राशि। ए मेरी धाम सुखों की खान है। बताइए, अब आप सुखों की खान में रहकर हम सुख को खोज रहे हैं। जैसे मृगा के नाभि में वो होता है कस्तूरी, वो सारा दिन कस्तूरी के लिए, महक के लिए टहलता रहता है। कस्तूरी उसके पास है, उसको ये ज्ञान नहीं। रात में भी जब महक पहुंच जाती है हवा के द्वारा, तो भी उठ के चल के उसको ढूंढने लगता। बताइए, उसके पास है। उसी प्रकार हमारा ये मानव समाज उस सुख के सागर में रहकर भी वो सुख के लिए नाना प्रकार का उपाय कर रहा है। मम धाम दासुपुरी सुख राशि, मेरी धाम सुखों की खान है। और इस धरती पर वास करने वाले जो इस बात को समझने वाले, पहले तो समझेंगे नहीं, समझने वाले अगर समझ लिए तो ये मेरी पुरी उनके लिए सुखों के सागर में रहेगा और स्वतः मेरे धाम में प्रेम पूर्वक अंतिम समय में दाखिल होगा, क्योंकि वो मेरे समीप में वास पाएगा। इसलिए यह मानव ही मुझे अति प्रिय है। भाई, इसी बात पे तो लक्ष्मी जी से विवाद हो गया था इनका, जब ये कहन की आधा भक्त रहा थी, आधा जो ऋषि मुनि 10 पैसा तोरो हिस्सा में वो जो बिगड़ के चलती, तब जो उतर के आयन हुआ जो हर ओर जो तत्व रहे, यही इसी बात का था उनको कि बतावा हम रात दिन तुहार चरण दबावत है, हमार 10 पॉइंट है, तुहार भक्त 50 पॉइंट हो गए। झगड़ा कर गई, वो चली गई अपने नैहरे समुद्र किया, वो चला है पगला हर जो कहा उनके साथ कहा हो जो मंदिर है, कहा जहाँ बहुत पैसा जो उन बावत है, जो उन जगन्नाथपुरी, हाँ वो जो मंदिर है वो का नाम से की, उससे बड़ी हनुमान मंदिर कोई नहीं है जहाँ पर। हाँ, तो अब वो उमर चली गए ना, उमर चला गए ना, जब यहाँ आई गए तो फंस गए नहीं कि आओ बाऊ बेचारू। अब वो हेरत यहाँ है, वो पावई कहाँ, वो तो मृत्यु लोग में चला आई है। तो बहुत परेशान हो गए भगवान बड़े, तो चली गई जो का नाम से कि शंकर जी के लगे कहन, तो तीनों नेत्र से देखा था, देखा कहाँ है वो जो समझे, तो कहें देखे लोग तो कहें देवी होते समय मार जो था, हमका जरा दिमाग उमंग नहीं काम करता है, ऐसे गाय मुंह भरे टहारत रहे सती के समय में, समझा नहीं। तो वही कृपा कह रहे हैं, कहीं जब वही कृपा कह रहे हैं तो अब वो टहरत है, जब तू कृपा करा तब जाके बाबा उस मामले को सुलझाए, तब जाके जो है शांतिपूर्ण से आए। हर से सब कपि सुने प्रभु वाणी, अधन्य अवध जो राम बखानी। अवध का मतलब आकाश और धरती, ये बीच का पूरा सिस्टम अवध है, याद रखिए। यहाँ जो है वो तो बात की बात है, यहाँ तो हम लोगों ने एक झांकी बनाया है भगवान के नाम पर, मगर असली चीज वो है जहाँ पर प्रभु सांस आवत जाती, उनका बड़े ब्रह्म स्वरूप हैं, हमारे आप बड़े वायु स्वरूप हैं, और धरती से शेषनाग स्वतः जो उनको धारण किए हैं वो विष्णु स्वरूप है, समझ गया ना। तो इसलिए इसको मानकर और प्रेम से अपना काम करो। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इस परिवार के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी किया वो इस धरती पे सही से नहीं है, वो सुख की रोटी खा नहीं सकता, कोई भी हो। है भाई, जो भी है ये इस वाणी को मेरे रहने और न रहने पर
इस बात को याद रखिएगा। अरे तू वहाँ जाता? नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। हम तू कहीं जाता? नहीं, हम जाएंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान कहाँ जाते? और हम तो इंसान है ना। अरे भगवान है ऐसा। तो इसलिए क्यों कि देखो, क्योंकि सबका विचार नेक है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि यहाँ पर रहने वाला जो है का नाम से किसी प्रकार का जो है उसके अंदर छल कपट ये सब चीजें हो, ऐसा नहीं। यहाँ नहीं है। अब जो इनके साथ करेगा तो वो तो ईश्वर न्याय करेगा। धरती मैया तो उन्हीं की धर्म पत्नी है, तो अपने सही तो कैसे ठीक से उसको रहने देंगे? न दूध पिलाएंगी, न भोजन देंगी, क्या करोगे तुम? बिगड़ जाओगे, नहीं खाओगे, सीधे चला भोजन तुम्हारा, बस इतना ही तो होगा। इतने में तो है हम नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, चौथे दिन जब ज्यादा भूख लगा चला तो कहे हम खा लेते हैं। ऐसा होता जब वो का एहसास कहिए कि हमारी गलती है, तभी वो बेचे, तभी हमारे भाई उन्हीं के तो दिया हुआ खीर आई, दूध, गेहूं, चावल, क्या है सब उन्हीं का, तो मैया का तो दिया हुआ। तो इस तरह से सोच विचार कर, और जिस ढंग से ये स्थिति चल रही है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों को नौकरी का अवसर खुल गया, गेट खुल गया नौकरी का। अब आप लोग अपने अपने काम में लग जाओ। इसमें कोई समझ आ गया है, कोई इधर उधर नहीं करेगा और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। नहीं, सब पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझदारी का प्रयोग करते हुए उसको जो है, और आप अपने अपने स्थान को हासिल कर लीजिए। और कम से कम 2 साल के अंदर 2 नौकरी ये निर्धारित है, समझिएगा। अब आप अपने लक्ष्य को और बढ़ाओ, ठीक भाई। 4 हैं 2, फिर आगे देखा जाएगा। हाँ, अब आपको सरकारी नौकरी हासिल करना है, वो मिलेगी, कौन सी है मैं नहीं जानता। बस हो गया तो हो गया बाबा, आप क्या करें? हम जो है तो आप लोग पढ़ो लिखो, हो जाएगा भाई। अब आप सुने हैं तो हो जाएगा, वो समय आ गया। अब 2 साल का समय उन्होंने दे दिया है, अब 2 साल के अंदर आप लोगों को मिलेगा। अब आप प्रयासरत रहिए, सजग रहिए, क्योंकि भाई हम अपने कर्तव्य से न चूके। अब दिल खोल दे, यहाँ जने उन लई ले, फिर आगे भगवान कृपा कर दे, सब ऐसे हो जाए भाई। देखा देखा है, यहाँ तो 4-5 लोग तो हैं पढ़ाई वाले, चाहे है तो यार वाह भाई, 2 नौकरी है, 4-5 लोग हो तुम लोग। हाँ, अब आप लोग भाई हासिल कर लीजिए। चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की।